Hello students, yesterday we finished our book The Honeycomb. Today we start grammar. In the grammar we start sentence. Sentence. बच्चों, what is a sentence? Sentence वाक्य होता है. A group of words which makes a complete sense is called sentence. एक शब्दों का समूह जिसका सही और पूर्ण अर्थ निकले उसे वाक्य कहा जाता है. एग्जाम्पल्स: अ सॉन्ग गर्ल सिंग्स. नंबर 2, प्ले गेम्स हेल्दी. नन ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैव अ फुल मीनिंग. बच्चों, यहाँ शब्दों के समूह तो दिए गए हैं पर उन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है. ये शब्द सिर्फ शब्द बन के ही रह गए हुए हैं. अब देखते हैं हम. नंबर 1, गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग. पहले क्या था? वाक्यों का शब्दों का समूह तो था अ सॉन्ग गर्ल सिंग्स, पर ये वाक्य कब बना? जब इसका पूर्ण अर्थ निकला. तो कैसे निकला? गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग. नंबर 2 क्या था पहले बच्चों? प्ले गेम्स हेल्दी. इसमें भी शब्दों का समूह था पर अर्थहीन थे ये सारे शब्द. प्ले हेल्दी गेम्स. अब देखो बच्चों, शब्द अर्थ भी वही है पर इन्हें आगे पीछे लगने से ये क्या हो गए हैं? सेंसलेस हो गए हैं. और कंप्लीट सेंस तब बनती है जब इनका सही रूप से सही जगह पे प्रयोग होता है. तो ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैज अ फुल मीनिंग. तो देखा ना आपने कि कब इनका अर्थ, जब सही ढंग से लिखे होंगे वाक्य, सही शब्दों ढंग से शब्दों का प्रयोग हुआ तो क्या होता है? तो वो एक सेंटेंस बन जाता है. तो क्या डेफिनेशन हुई हमारे सेंटेंस की? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence. While writing a sentence, always remember three things. अब बच्चों, जब भी वाक्य लिखना है तो हमें तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है. सबसे पहली बात, ऑलवेज बिगिन द सेंटेंस विद द कैपिटल लेटर. कभी भी जब वाक्य की शुरू होता है तो कैपिटल वर्ड्स से लिखा जाता है. जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है ABCD कैपिटल वर्ड्स हैं, वैसे ही फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है. नंबर 2, एवरी सेंटेंस इंक्लूड्स एन एंड मार्क, आइदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. और जब वाक्य का अंत होता है बच्चों, तो हर वाक्य के अंत में एक मार्क, एक चिन्ह लगता है. चाहे फुल स्टॉप लगता है, चाहे क्वेश्चन मार्क लगता है, या एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, मार्क लगता है. दूसरा तो ये बात याद रखने योग्य जरूरी है. अब तीसरी बात क्या है बच्चों? वर्ड मस्ट बी पुट इन प्रॉपर ऑर्डर इन कंप्लीट सेंटेंस. जो शब्द हैं उन्हें सही ढंग से लिखा होना चाहिए. मतलब शब्द के बाद दूसरा शब्द सही आना चाहिए, तब ही वो पूर्ण वाक्य बनेगा. जैसे देखो, बेस्ट फ्रेंड माई इज ही. क्या ये सही है? आप लोग बताओ. देखो, शब्दों का समूह तो है पर ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. प्रॉपर ऑर्डर में क्या होगा? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. क्या होगा प्रॉपर ऑर्डर में बच्चों? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. अब देखो, सेंटेंस के दो एग्जांपल्स और देती हूं मैं. नंबर 1, आई हैव अ बुक. ये भी प्रॉपर ऑर्डर में है इसके भी शब्द. फिर नंबर 2, ही इज गुड बॉय. अब बच्चों, हमने सेंटेंस के बारे में तो पढ़ा, अब हम इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स के बारे में. एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स. 2 भाग होते हैं बच्चों हर वाक्य के. नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट. मतलब सब्जेक्ट विषय और प्रेडिकेट
विधेय। अब सब्जेक्ट क्या चीज होती है? सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट of a sentence that contains the person or thing performing the action or मतलब verb in a sentence। अब सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जो किसी भी वाक्य में जो कोई एक्शन हो रहा है, जो कोई कार्य हो रहा है, उसको करने वाले व्यक्ति के बारे में बताए कि वो कौन कर रहा है। एग्जाम्पल, यू आर अ गुड प्लेयर। तो अब क्या है? यू है ना इसमें बेटा, तुम एक अच्छे प्लेयर हो, खिलाड़ी हो। तो यू क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट्स आर नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन फ्रेज। और जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये नाउन संज्ञा भी हो सकते हैं, प्रोनाउंस सर्वनाम भी हो सकते हैं और नाउन फ्रेज भी हो सकते हैं। क्योंकि नाउन की जगह, संज्ञा की जगह कौन कौन आ सकते हैं? प्रोनाउन आ सकते हैं या नाउन फ्रेजेस आ सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। नंबर 1, राम रीड्स द बुक। और क्या है? राम क्या है? नाम है तुम्हें, तो राम क्या है? नाउन है। नंबर 2, शी इज माई सिस्टर। शी इज क्या है? शी क्या है? प्रोनाउन। फिर नंबर 3 पर है माई मदर, मदर्स नेम इज मीरा। तो माई मदर्स क्या है बच्चों? नाउन फ्रेज है। अब नंबर 2, प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट सच एज what the subject is, what the subject doing और what the subject is like। अब बच्चों प्रेडिकेट क्या है? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, एक सूचना देता है सब्जेक्ट के बारे में, विषय के बारे में। अब क्या सूचना देता है? what the subject is, वाक विषय क्या है, शब्द क्या है, और या what the subject is doing, क्या या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, विषय क्या कर रहा है, और what the subject is like, और वो उसकी पसंद क्या है, वो कैसा है। द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड इट्स प्रेडिकेट इज समटाइम्स कॉल्ड द नेक्सस। इनके जो आपस का जो रिलेशन होता है बच्चों, तो इसको क्या बोलते हैं? नेक्सस। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यू आर अ गुड प्लेयर। अब आर अ गुड प्लेयर क्या है? ये प्रेडिकेट है बच्चों। और प्रेडिकेट्स आर वर्ब, वर्ब फ्रेजेस। जो प्रेडिकेट होते हैं ये वर्ब होते हैं, वर्ब फ्रेजेस होते हैं। और इसमें क्या आता है? ऑल द वर्ड्स आफ्टर वर्ब। और वर्ब के बाद जितने भी शब्द होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं बच्चों? प्रेडिकेट्स में आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल्स, आई गो टू स्कूल। अब गो इज वर्ब और गो टू स्कूल इज प्रेडिकेट। गो वर्ब है ना बच्चों, और मैंने क्या बताया? गो वर्ब के बाद के जितने शब्द हैं वो क्या आ जाते हैं? वो भी प्रेडिकेट में ही आते हैं। तो गो टू स्कूल क्या आ गया? पूरा का पूरा प्रेडिकेट। और इसमें आई क्या था बच्चों? सब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं, कि उदाहरण देखते हैं हम। फर्स्ट सेंटेंस है शी रोट अ लेटर। अब इसमें क्या है बच्चों? शी ये है, शी क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट। रोट अ लेटर, रोट अ लेटर मतलब प्रेडिकेट। रोट क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद के भी जितने भी शब्द है वो क्या आ जाएंगे? प्रेडिकेट्स में। और ये क्या सब्जेक्ट क्या दिखा रहा है? एक्शन को, किसके? ये प्रेडिकेट्स क्या दिखा रहा है? सब्जेक्ट के एक्शन को दिखा रहा है। और सब्जेक्ट क्या दिखा रहा है? कि कौन एक्शन कर रहा है। नंबर 2, ही रीड्स द न्यूज़पेपर। अब ही क्या है? सब्जेक्ट है, और न्यूज़पेपर क्या है बच्चों? प्रेडिकेट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। आपको, मुझे लगता है कि आपको ये सेंटेंस और सेंटेंस के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स, इसके पार्ट समझ आ गए होंगे, और इम्पॉर्टेंट 3 थिंग्स भी समझ आ